तो दिल्ली चुनाव के मद्देनजर आखिरी दौर का चुनाव प्रचार इस वक्त जारी है। नेता लगातार डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आ रहे हैं। कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में अपनी पकड़ बना ली जाए। इस वक्त हम मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है, जहां से आम आदमी पार्टी की तरफ से आदिल अहमद खान को टिकट दिया गया है, मौजूदा विधायक का टिकट काटकर। पहला सवाल तो यही है, क्योंकि हर पार्टी की अगर बात की जाए, यहाँ से बीजेपी भी जीती है, कांग्रेस भी जीती है, आम आदमी पार्टी भी जीती है। मौजूदा विधायक का अगर टिकट काटकर आप पर भरोसा जताया गया है, तो वजह क्या कुछ है? देखिए, ये तो पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, लीडरशिप, वो तय करता है। आम आदमी पार्टी ने मुझे टिकट दिया है। मैं आम आदमी पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूँ और मैं पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों का खूब प्यार मिल रहा है, लोगों की खूब दुआएं, खूब आशीर्वाद मिल रहा है। और मुझे लगता है कि आने वाली 8 तारीख को जब मुस्तफाबाद का रिज़ल्ट आएगा, तो यहाँ से आम आदमी पार्टी बहुत भारी वोटों से चुनाव जीतकर विधानसभा के अंदर पहुंचेगी। क्योंकि अब ओवैसी की भी एंट्री हो चुकी है, ताहिर हुसैन भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, कस्टडी पैरोल उन्हें मिल गई है। आपको लग रहा है कि इस बार कुछ अलग हो सकता है, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पर सभी की नजरें रहती है, खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की? नहीं, खास तौर पर वो हैदराबाद वाले भाई साहब की, जिनकी आप बात कर रहे हो, वो पूरे देश के अंदर सिर्फ वही चुनाव लड़ने जाते हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी को सीधे फ़ायदा हो। आज वो दिल्ली के अंदर 2 सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2 सीटों का रिचार्ज उनको हो चुका है, तो जहाँ जहाँ उनको रिचार्ज हो जाता है वहाँ वो प्रचार करने पहुँच जाते हैं। मैंने कल देखा कि वो हमारी विधानसभा के सड़कों पर छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रहे थे। 50-60 बच्चों को लेके मुस्तफाबाद के अंदर घूम रहे थे। क्या हालत बना ली उन्होंने! इतने पैसे की भूख है उनको, मतलब क्या हालत कर ली है उन्होंने। इतने बड़ी पार्टी, इतना बड़ा उनका सिस्टम है, इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़, और मतलब इस तरीके से रिचार्ज कूपन के लिए और आम आदमी पार्टी को हराने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए वो दिल्ली के अंदर भागे फिर रहे हैं। मैं बहुत दावे के साथ कहता हूँ कि जिस तरीके से वो मंच पर खड़े होकर मोदी और अमित शाह को गाली देते हैं, आप एक बड़ी पत्रकार हैं, उसका 1% आप अपने चैनल पर बोल के दिखाइए। कल सुबह आप तिहाड़ के अंदर होंगी। उनके ऊपर आज तक एक भी मुकदमा नहीं लगा है। इस देश के अंदर 2-2 मुख्यमंत्री जेल चले गए, तमाम मंत्री, तमाम सांसद जेल चले गए, महाराष्ट्र के गृह मंत्री जेल चले गए। संजय सिंह जी जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, वो सिर्फ इसलिए जेल चले गए कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहा था, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। 6 महीने जेल में रह के आए। ये भाई साहब 24 घंटे गाली बकते हैं। इनके ऊपर आज तक एक मुकदमा नहीं है। कौन है मेहरबान? हम खुद जानना चाहते हैं, सारे लोग जानना चाहते हैं, और बल्कि सबको पता है कि कौन मेहरबान है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से वो काम करते रहे। उनका इतिहास और भूगोल चेक करिए। जहाँ जहाँ वो चुनाव लड़ने जाते हैं, वहाँ सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा होता है। आज मुस्तफाबाद और ओखला के अंदर वो आए हैं। मुस्तफाबाद और ओखला के अंदर भी वो सीधे भाजपा को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। यहाँ इस सीट पर वो सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए आए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मुस्तफाबाद की आवाम कह रही है, मुस्तफाबाद विधानसभा के लोग कह रहे हैं, और इस देश के लोग ये जानते हैं कि जहाँ जहाँ वो जाते हैं वहाँ बीजेपी को फ़ायदा पहुँचाते हैं। तो कहीं कुछ नहीं है उनका। वो यहाँ पर थोड़ा उछल कूद कर रहे हैं, पर है कुछ नहीं ग्राउंड पे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वो वहां है। दूसरी तरफ आप लोगों की तरफ से ये कहा जाता है कि देखिए, कांग्रेस पार्टी को बीजेपी फंडिंग कर रही है, चाहे संदीप दीक्षित का जिक्र हो या बाकी दिग्गज नेताओं का। तो कांग्रेस और AIMIM क्या दोनों ही बीजेपी की बी की टीम है? देखिए, आज सारे लोग आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को हराना चाहते हैं। उसका कारण है, भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है। कांग्रेस आज़ादी से लेकर 70 साल तक कांग्रेस ने इस देश पर राज किया, लेकिन आज तक ना कांग्रेस और ना भाजपा किसी एक राज्य में 24 घंटे बिजली दे पाई। आज अरविंद केजरीवाल जी पूरे दिल्ली के अंदर 24 घंटे वो भी फ्री बिजली देते हैं। अच्छे स्कूल अगर कहीं हैं तो सिर्फ दिल्ली के अंदर हैं। ना आज तक कांग्रेस बना पाई आज़ादी के बाद से अब तक, और ना बीजेपी बना पाई। अच्छे अस्पताल अगर कहीं हैं तो दिल्ली के अंदर हैं। अच्छे मोहल्ला क्लिनिक अगर बनाए गए हैं तो दिल्ली में बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा हो या बुज़ुर्गों की तीर्थ यात्रा हो, वो सिर्फ दिल्ली सरकार कर रही है। तो ये सारे लोग परेशान हैं। ये जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी काम की राजनीति करते हैं, और ये सारे लोग मुद्दों से भटकाने की राजनीति करते हैं।
ये लोग आपस में लड़ाने की राजनीति करते हैं, नफरत फैलाने की राजनीति करते हैं। इस देश के संविधान से नफरत करने वाले लोग इसलिए जानते हैं कि जब तक अरविंद केजरीवाल है तब तक इनकी बेईमानी नहीं चल सकती। तो सारे मिलकर आज अरविंद केजरीवाल जी को और उनके काम को हराना चाहते हैं। पर दिल्ली के लोग ये जानते हैं कि काम तो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी कर सकते हैं। आप देखिए, एक तरफ दिल्ली के लोग मुट्ठी बांधकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों के साथ खड़ी है। तो मुझे लगता है कि जहां जनता होगी जीत उसी की होगी। आने वाले 8 तारीख को दिल्ली के अंदर प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में बन रही है, और मुस्तफाबाद की मजबूत हिस्सेदारी उस सरकार में शामिल होने जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि देखिए आम आदमी पार्टी काम की राजनीति के दम पर चुनावी मैदान में, दूसरी तरफ आप ही जनता के सामने ये बात रख रहे हैं कि देखिए बीजेपी अगर सत्ता में आ जाती है तो डर का माहौल बनेगा, सारी योजनाएं बंद हो जाएगी, जो भी कामकाज हुए हैं वो ठप कर देंगे, बिजली और पानी के बिल आने शुरू हो जाएंगे, जो स्कूल बनाए हैं बच्चों के लिए वो बंद हो जाएंगे। तो ये डर भी तो आप लोग दिखा रहे हैं। ये डर नहीं है, ये सच्चाई है। भारतीय जनता पार्टी की 20 राज्यों में सरकार है, और 20 राज्यों के अंदर एक भी जगह इनके पास ऐसी नहीं है जहाँ पे अच्छे स्कूल दिखा पाएँ। पिछले चुनाव में आपको याद होगा 2019 के अंदर मोदी जी को एक स्कूल में बैठकर फ़ोटो खिंचानी थी। 30 साल से ज़्यादा हो गया गुजरात के अंदर सरकार चलाते हुए, और 10 साल हो गया केंद्र में, पर इनको कहीं कोई स्कूल नहीं मिला। जाकर गुजरात के अंदर एक टेंट में बैठकर फ़ोटो खिंचानी पड़ी। तो भाजपा के लोग ये जानते हैं, और कांग्रेस के लोग भी जानते हैं कि इनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। ये दिल्ली को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जो 24 घंटे फ्री बिजली अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं उसको बंद करना चाहते हैं, साफ़ पानी बंद करना चाहते हैं, मोहल्ला क्लिनिक बंद करना चाहते हैं, अच्छे अस्पताल अच्छे स्कूल बंद करना चाहते हैं, महिलाओं की फ्री बस यात्रा बंद करना चाहते हैं, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा बंद करना चाहते हैं। और अभी अरविंद केजरीवाल जी 2 और नई स्कीम लेके आए हैं। एक, हर एक महिला को जो 18 वर्ष से या उससे ऊपर है उसको 21 रुपये महीने सम्मान राशि, और दूसरा वृद्ध संजीवनी योजना, हर एक बुजुर्ग जो 60 साल या उससे ऊपर की है उनको फ्री में सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज। तो भारतीय जनता पार्टी इन सब को ख़त्म करना चाहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि उन कहीं अपने किसी एक राज्य में एक स्कीम भी लागू नहीं कर सकते। तो दिल्ली के अंदर जो अरविंद केजरीवाल जी के काम है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, बर्बाद करना चाहते हैं, और दिल्ली के लोग इस बात को जानते हैं। इस वजह से आज पूरी दिल्ली मुट्ठी बांधकर अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी है। हालांकि एक मसला जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा गर्म है वो ये है कि यमुना नदी में हरियाणा सरकार की तरफ से जहरीला पानी वहां पर डाला जा रहा है, छोड़ दिया गया है, जिसकी वजह से दिल्ली की जनता के पास अब पानी भी नहीं पहुंचेगा। अब सवाल ये उठ रहा है कि चुनावों के वक्त में ही क्या जहरीला पानी है, इससे पहले क्या पानी साफ दिया जा रहा था? नहीं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी समय समय पर साजिश करती रही है। आप देखिए कि गर्मियों के वक्त भाजपा ने किस तरीके से पिछली बार पानी रोका था। इस वक्त इलेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से दिल्ली के साथ दुश्मनी वाला व्यवहार करती है, सौतेला व्यवहार करती है। जबकि इसी दिल्ली ने 7 सांसद 2-2 बार चुन के भारतीय जनता पार्टी को दिया है, पर उन लोगों ने भी सिर्फ काम रोका है। आज जहरीला पानी अगर दिल्ली के अंदर हरियाणा से छोड़ा जा रहा है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछना चाहता हूं, और ख़ासकर देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या दिल्ली के लोग इस देश के निवासी नहीं हैं? क्या दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, ये उनका गुनाह है? क्या वो लोग इस देश के लोकतंत्र और जनतंत्र पर भरोसा करके एक पढ़ी लिखी और ईमानदार सरकार चुनते हैं, ये उनका गुनाह है? भारतीय जनता पार्टी दिल्ली को और आम आदमी पार्टी को, दिल्ली वालों को तबाह और बर्बाद करना चाहती है। भाजपा ने जिस तरीके से दिल्ली के अंदर जहरीला पानी दिया है, मुझे लगता है कि सारे दिल्ली के लोग सबूत है, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से सबूत मांगे गए अब अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल सबूत देंगे, चुनाव आयोग को हम 100% सबूत देंगे, क्योंकि हम तो सारे काम सबूतों के आधार पर ही करते हैं। तो हम सबूत पेश करेंगे चुनाव आयोग को। दूसरी बार जीत रहे हैं आम आदमी पार्टी मुस्तफाबाद से, 100% जीत रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुस्तफाबाद से आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक का टिकट काटकर जो नए प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, जो कि अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त और कह रहे हैं कि काम की राजनीति के दम पर ही एक बार फिर से यहाँ की जनता हमें जीत का सेहरा पहनाएगी। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।